नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे न्यूज़ क्लिकिंग। आपको पता होगा एक वेबसाइट पोर्टल है और उस वेबसाइट पोर्टल के ऊपर या उससे संबंधित जितने भी जो लोग थे, जो ऑफिसेज थे, उनके ऊपर 3 अक्टूबर 2023 को एक छापेमारी हुई थी और लगभग 37 लोग पुरुषों और 9 महिलाओं समेत आपको पता होगा लगभग 46 लोगों से इस मामले में पूछताछ हुई थी और साथ ही में 300 से ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो ईडी ने जब्त किए थे और उनमें से एक है पत्रकार अभिसार शर्मा। ये भी आप सभी को पता होगा जो न्यूज़ क्लिक से जुड़ा हुआ है। उनको भी पूछताछ के लिए ले जाया गया था लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन न्यूज़ क्लिक के फाउंडर परवीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब परवीर पुरकायस्थ जो है वो कस्टडी में है, उनकी जमानत जो है वो हो नहीं रही है बार बार प्रयासों के बाद में, और बड़े वकील, देश के सबसे बड़े वकील जो है उनके जो केस लड़ रहे थे वो भी उनको जमानत नहीं दिलवा सके। और आपको पता होगा अभी जब देश के वकील सबसे बड़े वकीलों का मैं नाम लेता हूं तो आपके दिमाग में आ गया होगा कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग, लेकिन वो लोग भी परवीर पुरकायस्थ को जमानत नहीं दिलवा सके। और कपिल सिब्बल का आपको पता होगा, परवीर पुरकायस्थ से जुड़े हुए एक और इंसान जिसकी हम बात करें वो महिला है तीस्ता सीतलवाड़। जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो कपिल सिब्बल ने शनिवार के दिन आधी रात को 12 बजे जो है वो सुप्रीम कोर्ट को खुलवा के उनको जमानत दिलवा देती। लेकिन अभी जो है वो कपिल सिब्बल जैसे लोगों के दिन घूमे हुए हैं और यही एक वजह है कि अभी एक नया मुद्दा और जो है आपने देखा होगा कि 600 से ज्यादा वकीलों ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को, सीजीआई को चिट्ठी लिखी है। और वो चिट्ठी किस लिए लिखी थी वो आप सभी को किसी ना किसी सोशल मीडिया पे या यूट्यूबर्स के द्वारा या न्यूज़ के द्वारा आपको खबर मिल गई होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी उसके ऊपर बोला है कि एक खास प्रभाव रखने वाले, जो जुडिशरी में खास प्रभाव रखने वाले लोग जो है, समूह जो है, वो देश को और जुडिशरी सिस्टम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे जो है इस जुडिशरी सिस्टम को बचाना चाहिए। तो उनका इशारा किस तरफ था मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन न्यूज़ क्लिक के मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट, उसमें ईडी ने जो है वो दिल्ली पुलिस ने लगभग 8000 पेज की, कुछ जगह पे जो है वो 9000 पेज भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो लगभग 8000 पेज की एक चार्जशीट पेश की है। हालांकि सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है अब पेश होनी है, लेकिन चार्जशीट पेश कर दी है और उसमें मुख्य आरोपी बनाया है परवीर पुरकायस्थ को। तो परवीर पुरकायस्थ को मुख्य आरोपी बनाया है, तो अब मान के चलिए अब इसमें जो है वो आगे की डेट कोर्ट ने दी है जिसपे बहस होनी है, चार्जशीट के ऊपर बहस होगी और उसके बाद में जो है वो मुकदमा चलेगा, ट्रायल चलेगा और जो भी जो है वो बहस पूरी होने के बाद में इस मुकदमे में जो है वो फिर फैसला आएगा। ये एक पूरा प्रोसेस होता है कोर्ट का, कोर्ट सिस्टम का। लेकिन इसमें जो है वो धाराएं जो लगाई गई है 153 बी, आपको पता ही होगा, दो समुदायों को आपस में भिड़ाने की जो धारा होती है 153 बी, और दूसरा जो है वो 120 आईपीसी की ये धाराएं लगाई है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो स्वाभाविक तौर पे जो है वो बड़ी खतरनाक धाराएं जिनको मानी जाती है वो यूएपीए की धाराएं होती है। और यूएपीए की जो धाराएं हैं 13, 16, 17, 18 और 22 के तहत इन परवीर पुरकायस्थ को मुख्य आरोपी बनाया है, जबकि अमित चक्रवर्ती वो अभी सरकारी गवाह बन गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब बात ये आती है कि अगर परवीर पुरकायस्थ और उसकी कंपनी न्यूज़ क्लिक, शायद डिजिटल इंडिया लिमिटेड ऐसे कुछ उसका नाम है, अगर इन दोनों को, जैसे आम आदमी पार्टी वाले केस में भी हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी को जो है वो उसमें कंपनी के तौर पे माना गया था, एक आरोपी बनाया गया था, तो ऐसी स्थिति में अगर न्यूज़ क्लिक वेबसाइट को आरोपी बनाया जाता है तो आप मान के चलिए अभिसार शर्मा जैसे पत्रकारों के भी दिन अब जो है वो लदने वाले हैं। वैसे भी न्यूज़ क्लिक जो वेबसाइट है, आप देखोगे आज जैसे ही वो खबर आई मैंने जो है वो उनका यूट्यूब चैनल जो है वो देखने की कोशिश की, और जब यूट्यूब चैनल देखने की कोशिश की तो लगभग 40 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद में आप उनके व्यूज देखोगे तो वो ना के बराबर आपको दिखाई देंगे। 8 से 10,000, 2,000, 4,000 और किसी वीडियो के जो है वो 50,000 के आसपास जो है आपको व्यूज देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो है वो अभिसार शर्मा जैसे लोगों का आप देखोगे, आप उठा के देखिए, वो लगातार जो है वो मोदी पर हमला बोलते हुए या सरकार पे हमला बोलते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का मामला ही क्यों ना हो। और वैसे अरविंद केजरीवाल का मामला जो है वो भ्रष्टाचार का जुड़ा हुआ है, लेकिन अभिसार शर्मा जैसे लोगों की नजर में ये अरविंद केजरीवाल जो है वो पाक साफ है।
अब इस ऐसी स्थिति जो है वो इसलिए क्रिएट भी की जा सकती है कि कल को अभिसार शर्मा जैसे लोगों को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो वो कह सकते हैं कि वो मोदी विरोध में आवाज उठा रहे थे, इसलिए उनकी आवाज दबाने के लिए ये सारा कुछ जो है वो किया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा जब 3 अक्टूबर 2023 को अभिसार शर्मा जैसे लोगों को जब पूछताछ के लिए लेके गई थी ईडी और उनके ठिकानों पे जो है वो छापा पड़ा था, तो अजीत अंजुम जैसे लोगों ने जो है वो वीडियो बनाए थे और उसका थंबनेल डाला था कि आओ हमें भी गिरफ्तार कर लो। तो रवीश कुमार हो गए, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये एक ही लॉबी के माने जाते हैं और इनको देखें तो वैसे झूठ फैलाने के ये जो है वो बड़े माहिर माने जाते हैं और इनका एजेंडा जो है वो सिर्फ मोदी विरोध होता है। लेकिन खैर ये हमारा मामला नहीं है, अभी हम बात कर रहे हैं न्यूज क्लिक की। न्यूज क्लिक के ऊपर हम एक बार वापस से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि न्यूज क्लिक के ऊपर मामला चल क्या रहा है। तो न्यूज क्लिक के ऊपर मामला ये चल रहा है 2019 के चुनाव से पहले चीन की एक पार्टी पीएडीएस के साथ इन्होंने मिलकर जो है वो एक नैरेटिव तैयार किया था और उसमें जो है वो सारा नैरेटिव वामपंथ का हम ले सकते हैं या इसको हम कह सकते हैं कि मोदी विरोध के चलते हुए मोदी को हराने के लिए। और इस पूरी लॉबिंग में नेविल रॉय सिंघम जो अमेरिकी अभी भारत के हैं लेकिन वो अमेरिका में रह के अपनी जो है वो एक कंपनी चलाते हैं और उनकी एक कंपनी जिसके साथ वो टाई अप कर रखा है संघाई में, न्यूयॉर्क जो संघाई में टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग में उनका जो है वो एक ऑफिस है। लेकिन वहां पे जो उनकी जो कंपनी है जिसमें चीनी जो नागरिक काम करते हैं उन नागरिकों के साथ मिलकर एक पूरा जिसको कहें कि फंडिंग होती है चाइना के द्वारा और इंडिया में जो है वो एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ऐसे पत्रकारों ने, इसको आप इससे भी जोड़ के देख सकते हो कि ऐसे पत्रकारों ने जब गलवान घाटी वाला जब मुद्दा हुआ था, आपने पता ही होगा, सेना आपस में भिड़ गई थी, तो उसके बाद में ये लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरते हुए दिखाई देते थे। तो वो सारा जो है वो चीन से फंडिंग, और इसमें जो है वो फंडिंग का जो है वो 38 करोड़ के आसपास जो है वो इनको फंडिंग की गई है, जो तीस्ता सितलवाड़ जैसे लोगों को सभी को आपस में जो है वो बांट दी गई। तो एक चीज तो तय है कि अगर ऐसी स्थिति में इसके पुख्ता सबूत, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट है वो बहुत बड़ी है, तो ऐसी स्थिति में मामला बड़ा गंभीर बनता है और मामला गंभीर बनता है तो परवीर पुरकाइश तक ही अगर ये मामला रुक जाएगा, ऐसा जो है वो अभी प्रतीत नहीं होता कि परवीर पुरकाइश के अलावा जो है वो कितने लोगों की गिरफ्तारी होगी, ये अभी देखना इसमें बाकी रह जाएगा। क्योंकि इसमें जो है वो गौतम नवलखा का नाम भी जुड़ा गया है और गौतम नवलखा वो व्यक्ति है जिसके ऊपर आतंकवाद विरोधी गतियां, या इसको हम कहें कि आतंकवाद वाली जो गतिविधियां हैं उसमें सम्मिलित होने के बड़े आरोप लगे गए हैं और वो जेल में भी रहे हैं। और वो इस न्यूज क्लिक की जो एजेंसी है, इस वेबसाइट पोर्टल के, उसमें जो है वो शेयरधारक भी है। 2018 में ये जो है वो शेयरधारक बना था। तो आप अंदाजा लगाइए कि इनके जो है वो मंसूबे क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों ने अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर को जो है वो एक विवादित हिस्सा दिखाने की कोशिश की और इसी के तहत इनके ऊपर जो है वो यूएपीए के जो है वो चार्जेस लगाए गए। अब भारत में बैठ के ऐसे लोग जिनको आज कोई मीडिया हाउस पूछता नहीं है, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि आखिर जो है वो अडानी का जो है वो न्यूज चैनल है इसलिए इन लोगों को कोई पूछता नहीं है। तो इसमें एक चीज बड़ी जो है वो कॉमन हो जाती है कि ऐसे लोग, आखिर इन लोगों को जो है एक मोदी विरोधी एजेंडा होता है। और इसके अलावा आप इनके कोई भी न्यूज चैनल के ऊपर उठा के देखोगे कि परिस्थितियां कितनी बदली है। 2014 से पहले ये लोग जो है वो सरकार में कौन मंत्री होगा, उसकी लॉबिंग कैसे होगी, पैसा कहां से आएगा, किसके पास जाएगा, इनके पास सारी जो है वो खबरें होती थी। लेकिन 2014 के नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद में इनका जो है वो बेड़ा गर्क हुआ। बेड़ा गर्क होने के बाद में इन्होंने जो है वो एक ही तरह की न्यूज, जिसको हम कहें कि एक एजेंडा लेके इन्होंने शुरू किया, जो वामपंथ की विचारधारा को जो है वो ज्यादा, जिसको कहें कि आगे बढ़ाती है, देश को तोड़ने की विरोधी जो ताकतें होती है। क्योंकि रवीश कुमार जैसे लोग तो जो है आपको पता होगा, शर्जील इमाम और एक और दूसरे जो शायद उमर खालिद है जो जेल में है, जो चिकन नेक की बात करते थे, तोड़ने की, आसाम को इंडिया से अलग करने की बात करते थे, उनके जो है पिताजी से मिलके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सरकार के ऊपर सवाल खड़े उठाते हैं। तो ये एक ऐसे लोगों की जो है वो पूरी लॉबिंग है। एक किसान आंदोलन में जो है ये जाते हैं और सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो इनके मंसूबे साफ हो रहे हैं। अब ईडी की चार्जशीट के बाद में, क्योंकि एक होता है कि आरोप लगना और एक होता है कि अपराध साबित हो जाना, तो अभी ये आरोप है। अब
दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट पेश की गई है उस पर बहस होगी, और अगर ये अपराधी घोषित हो जाते हैं तो उसके बाद में मामला और गंभीर हो जाएगा, और मामला और गंभीर होता है तो फिर हम देखेंगे कि इसमें और गिरफ्तारियां होगी, और कुछ ऐसे लोग जो बड़े यूट्यूबर्स है वो भी अंदर जा सकते हैं। इसमें कोई जो है वो संदेहास्पद, या मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।